छाव का खेल। नई शुरुआत। वर्षा ऋतु का मौसम था। दिल्ली की उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए आरव और उसका परिवार शहर के बाहर एक पुराने गांव नेवरिया चले आए। आरव का ट्रांसफर हुआ था और सरकार ने उन्हें गांव में एक पुराना बंगला रहने को दिया था, वर्मा विला। बंगला बेहद खूबसूरत था, लेकिन अजीब बात ये थी कि आसपास के गांव वाले उस बंगले की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब भी आरव किसी से बंगले के बारे में पूछता, लोग चुप हो जाते या बात बदल देते। साया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, पर दूसरे दिन की रात से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। घर के अंदर रात को चलते हुए कदमों की आवाजें आती, खिड़कियों पर कोई दस्तक देता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। आरव की 6 साल की बेटी सिया एक कोने में बैठकर किसी से बातें करने लगी। एक रात उसकी मां ने पूछा, सिया, किससे बात कर रही हो? सिया बोली, उस दीदी से जो काले दुपट्टे में आती है। वो कहती है कि मैं बहुत प्यारी हूं। छाव का रहस्य। आरव ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिन्होंने झिझकते हुए बताया, उस वर्मा विला में पहले एक औरत रहती थी, सरस्वती। बहुत सुंदर, शांत, लेकिन अकेली। एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस बंगले में है। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब कोई बच्चा उसे छोड़कर जाना चाहे तो वो उन्हें जाने नहीं देती। आरव को समझ आ गया कि अब उन्हें जल्द ही ये घर छोड़ना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम रात। आरव और उसका परिवार उस रात अपना सामान पैक कर रहे थे कि सिया अचानक गायब हो गई। पूरी रात वे उसे ढूंढते रहे। अंत में उन्होंने उसे उसी पुराने स्टोर रूम में पाया, जहां सरस्वती की पुरानी तस्वीरें और एक टूटी हुई गुड़िया रखी थी। सिया की आंखें बंद थीं और उसके होंठ फुसफुसा रहे थे, मैं अब यहीं रहूंगी। माँ। सरस्वती दीदी को अकेला नहीं छोड़ सकती। अंत या शुरुआत। किसी तरह तांत्रिक को बुलाया गया। उसने पूरा घर शुद्ध किया और सरस्वती की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। सिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पर जब वे लोग उस गांव से निकल रहे थे, सिया ने कार की पिछली सीट से पीछे देखा और मुस्कुराई। मुझे फिर आना है, उसने कहा। उस दिन से लेकर आज तक नेवरिया गांव में कोई उस विला की छाव में भी नहीं जाता।